I have given a very clear outline of 1 Corinthians chapter 3. और मैंने पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय का अच्छा उसका पार्श्वभूमि मैंने दिया है. And I believe that it will be easy for everyone to understand the reason why Paul is writing chapter 3. और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं सभी भाई बहन लोगों को उस विषय में समझ गया होगा और क्यों पॉल इस रीति से वो ये खत लिखता है. Now I also highlighted what are the some points from which we could learn it for our benefit, for our local church. और उतना ही नहीं, उसमें से जो हमारा स्थानीय कलीसिया के लिए जो बातें जरूरत है वो विषय के लिए भी हमने बताया, जिसमें हमें क्या क्या बातें लाभ हो सकता है वाक्यों में से. And so whether for local church or for our individual purpose and edification, today let us once again go through chapter 3 before we can go ahead. और इसके लिए हम लोग कलीसिया का उन्नति के लिए और व्यक्तिगत उन्नति के लिए एक और बार चाहिए तो फिर से हम लोग अध्याय 3 से हम लोग जा सकते हैं. I'm sure that when you all have read it, your God must have definitely poured out into your heart by His Spirit something which must have edified you or for the edification of the church. और मैं विश्वास करता हूँ जब आपने अध्याय 3 जब आप पढ़ते समय में प्रभु ने आपको स्पर्श किया होगा और कुछ तो आपको बताया होगा कि ताकि आप कलीसिया के लिए आप बांट सकते हैं. So in a very simple manner, I can share with you what all things benefited me and what all things God opened my eyes to be able to see which will benefit even the church. और बस और कुछ विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह ये अध्याय तो मुझे लाभ हुआ और किस किस बातों में कलीसिया के लाभ हो सकता है, ऐसा कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ. Chapter 3 is such a thing where we cannot go strictly verse by verse, but to understand certain topic we can go verse by verse which are connected to each other. और अध्याय 3 ऐसा खास अध्याय है कि हम लोग वचन बाय वचन हम लोग जा नहीं सकते उसको पढ़ने के लिए क्योंकि उसका विषय बहुत लंबा है, परंतु कुछ अगर विषय अगर उसमें से अगर लिया है तो वो विषय को पूरा करने के लिए एक दो वचन साथ साथ में हम ले सकते हैं. And so the entire chapter is having one main purpose. The backbone of that purpose is that Paul is basically trying to explain to them, to open their eyes to see, that you should not compare brothers and divide, but understand what place those brothers hold in the kingdom, and also, what place you all play the role. उसमें खास बात इतना वो उस अध्याय में ये बताया जा रहा है कि तुम लोग आपस में भाइयों का तुम लोग तुलना नहीं करना. हर एक भाइयों का विषय में देखा जाए तो जो प्रभु के सेवक है उनका अपने अपना जिम्मेदारी है कलीसिया में और उस विषय में कार्य करते हैं. उसी के साथ साथ वो भाइयों का जिम्मेदारी क्या है वो तुम पहचानो और तुम्हारा खुद का जिम्मेदारी क्या है कलीसिया में वो बात को तुम पहचानो. एक दूसरे को तुलना करके ये बड़ा है छोटा है करके इस तरह का झगड़ा ना लगाए. We see that in both in first chapter and even third chapter, and so continuously he is saying, "Do not glory in men, glory only in the Lord." और पहला अध्याय हो या तीसरा अध्याय हो, दोनों अध्याय में पौलुस ये बात उठाकर कहता है कि तुम लोग मनुष्यों में तुम लोग घमंड ना करे, घमंड करना है तो सिर्फ प्रभु पर करे. Amen. So this is the background, this is the backbone of chapter 3, and और यही है दूसरा अध्याय का जो पार्श्वभूमि जो बात जो मेन मुद्दा है जो अध्याय 3 को बताता है. And and while saying that he is very careful that nobody gets discouraged, but encourages everyone to be seriously watch over their heart, because every ministry which everybody are supposed to do, their work will be tested based upon their heart condition.
इसके लिए हम देखते हैं कि हर एक विश्वासी जो काम करते हैं वो खुद लोग जिम्मेदार है। इसलिए प्रभु बाहर का बातों को नहीं देखता, परंतु वो व्यक्ति का हृदय को देखता है, और अंत समय में उनका दिल का अवस्था को देखकर ही उनका न्याय होने वाला है। So it is so important that when a person labors the kingdom of God, with what heart condition, with what heart he labored, what was his purpose when he was laboring? That's a very, very crucial matter. इसलिए एक प्रभु का सेवक, प्रभु का दास जब वो सेवा करते समय में वो किस मनोभावना से उसने सेवा किया, उसने क्या मन में रखकर उसने सेवा किया, वो बहुत ही मूल्य है। So here he says, every believer are the laborers building up God. और हम जब तीसरा अध्याय में हम पढ़ते समय में वो क्या पौलुस वहां पर कहता है कि हम लोग सब लोग प्रभु के उस मंदिर वो लोग उस जगह के बनाने वाले मिस्त्री, हम लोग राजमिस्त्री है करके। And so we are the privileged ones to be called to, if we have understand our calling and purpose, we are building up a building which cannot be seen by the world outside, which is a secret building, which is a hidden building, hidden from the world. It is a invisible building to the world outside. But those whose eyes are open, only they can see this building. तो हम लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं कि प्रभु के इस बांधकाम में प्रभु ने हमें साथ में रखा है, क्योंकि स्वाभाविक आंखों से या संसार का लोग इस बात को देख नहीं सकता, यह संसार के लिए अदृश्य है, वो लोग देख नहीं सकते, परंतु जिसका आत्मिक आंखें खुला हुआ है बस वही लोग इस बात को देख सकते हैं। Paul could see that. Apollos could see that. और पौलुस देख सकता था, अपोल्लोस देख सकता था, Cephas could see that. और केफा देख सकता था। But because of their carnal state, being set their mind on their flesh, they could not see this, and therefore hence they were dividing one from another, like any other club or organization or where there is division takes place so easily in this world. परंतु कोरिंथे विश्वासियों का अवस्था इतना शारीरिक हो गया था, वो लोग मन में भी शारीरिक बातें सोचते थे, शारीरिक और संसारिक रीति हो गए थे, इसके लिए उन लोग ने कलीसिया का ये बांधकाम को लोग को सही रीति से देख नहीं पाया, और वो लोग अन्य संसार का जो अन्य संस्थाएं हैं या बाकी संसार की चीजें हैं वो सब बातों के साथ वो लोग उस रीति से वो लोग कलीसिया को देखकर तुलना करने लगा। तो जिस तरह बाहर संस्थाओं में झगड़ा या फूट जब विभाजन होता है, वैसा स्वभाव में वो लोग यहाँ पर भी आकर करने लगे। We know that their carnal state, chapter 3 verse 1 and 2, all explains about their carnal state, where then he says verse 3, for you are still carnal. Why? Because where there is envy, strife, divisions, are you not carnal and behaving like mere men? तो वहां पर वो पहला तीसरा अध्याय का 1-2 वाक्य में पढ़कर हमें अच्छी तरह से हमें समझ में आता है कि वो लोग कितना शारीरिक लोग हैं। यहाँ तक कि वाक्य 3 में भी कहता है कि क्योंकि तुम लोग अभी भी तुम लोग शारीरिक हो, क्योंकि वहां पर अभी भी वहां पर डाह है, झगड़ा है, और तुम लोग शारीरिक नहीं, क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? These are contrary to the nature of Christ. If we look at Christ, he did not have any such kind of aggressions, boiling in him. और ये मसीह के स्वभाव में से देखा जाए तो बहुत ही अलग और बहुत ही विपरीत और विरुद्ध स्वभाव था, क्योंकि मसीह में ऐसा कोई स्वभाव, ऐसा कोई गुण या इस रीति का कोई भी बात ऐसा मसीह में हमें देखने को नहीं मिलता। Jesus knew from beginning that Judas Iscariot was daily removing from their collection, from the purses. They were so poor. They were not rich people. They had a very few collection of money and sufficient for the day, sufficient for the need God provided. And so out of that also Judas Iscariot used to steal for himself. और प्रभु अच्छी तरह से जानता था यूदास इस्करियोत वो जो पैसे का पर्ची जो यूदास इस्करियोत के पास रखा था संभालने के लिए, उसमें से वो चुराता था,
अभी प्रभु के चेले और प्रभु सब मिलकर, उन लोग बहुत बड़े धनवान नहीं थे, उन लोग के पास कम पैसा था और बस बस दिन का वो लोग चला लेते थे, उतना ही उनका पैसा उनके पास रहता था, और जितना थोड़ा था उसमें से भी यूदास इस्करियोत पैसा चुराता था। Money matter is a very crucial subject. When it comes to money, I have seen the best of friends, get separated. और धन बोला तो बहुत ही गंभीर बात है, और मैंने देखा है मेरे जीवन में, धन का विषय आते समय में अच्छे अच्छे दोस्त जुदा हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। Best of brothers and families can have great turmoil. अच्छे अच्छे भाई लोग, जो सगा भाई लोग हैं, रिश्तेदार है, परिवार वाले लोग में झगड़ा आता है। But never did once also Jesus ever raised any, or fingered his pointed his finger to Judas. Why did you do this? परंतु एक बार भी प्रभु ने कभी भी ऐसा नहीं बताया या उंगली उठाई नहीं यूदास के ऊपर कि तू ऐसा पैसा ले रहा है करके, ऐसा कभी भी यीशु ने नहीं किया। He didn't even want to take his name, at the table when he was breaking the bread. He could not even tell his name to anybody of other than the one who is going to deceive me and going to, make me arrest is Judas Iscariot. Look at how God protects his name, the name of Judas Iscariot. How Jesus does not even slander Judas's name. I want to fall down at the feet of Jesus Christ. What a marvelous personality and the character Jesus is. और यीशु का स्वभाव देखा जाए तो वो कभी भी यूदास को, जब यीशु को पकड़वाने का समय आते समय में भी, तभी भी प्रभु ने यूदास इस्करियोत का नाम नहीं लिया। जब वो लोग मेज में इकट्ठा होते समय में, फसोन का पर्व, आखिरी पर्व जब मनाने के लिए एकत्र हुए थे, तब प्रभु उसका नाम नहीं लेता। उससे इतना बोला कि पकड़वाने वाला है, धोखा देने वाला है, बट प्रभु इतना नम्र और दीन था कि उसने वो व्यक्ति का नाम नहीं लिया। उसने यूदास के बारे में कोई भी बुरा बुला नहीं कहा, ये आदमी ऐसा है, धोखेबाज है, ऐसा कुछ भी ना कहते हुए वो प्रभु इतना नम्र और दीन रहा। इसके लिए मुझे ऐसा, ये प्रभु का इस रीति का जो व्यक्तित्व और जो स्वभाव है प्रभु का, उनके सामने मैं अपने आप को मैं झुकाना चाहता हूँ। Even when he came, when he came at Gethsemane garden with the soldiers and betrayed Jesus, by kissing on his cheek. Even at that time also, look at Jesus's character. Jesus is not, shunned him away. Get lost. Why are you kissing me? Why? He never showed any kind of flesh there also. यहाँ तक कि जब गसने में बागीचा में भी, जब वहां पर यूदास इस्करियोत वहां पर आया और यीशु को पकड़ने के लिए आते समय में, और वो चुम्बन देकर यीशु को पकड़वाया, तभी भी यीशु कुछ नहीं बोला। वो पकड़ाया जाते समय में वो ये भी नहीं बोला कि ये यूदास मुझसे दूर हो जा, तू पकड़वाने के लिए आया है, ऐसा सब बातें, ऐसा कुछ भी यूदास ने ऐसा नहीं कहा जिसे वो अपना गुस्सा को प्रकट करे। बल्कि प्रभु का उसको उस विषय में कोई भी गुस्सा, ऐसा कुछ भी नहीं था वो यूदास के खिलाफ। Money matter is a very serious matter, beloved. When the money matter comes, I've seen best of brothers also, get, upset with the others, and they begin to prate about and slander about the whole world, slandering that brother's name everywhere, he did that to me. धन का विषय बोला तो बहुत ही गंभीर बात है। धन का विषय को जब हम देखते समय में, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे जो भाई लोग हैं उनमें भी झगड़ा होने लगता है, और उनमें इतना फूट और झगड़ा होता है कि वो लोग एक दूसरे का बुरा भला कहकर पूरा दुनिया भर वो लोग बुराई को फैलाता है। इतना पैसे का मोह उन लोग को अंधा करता है। I mean, that where there is envy, where there is strife, Jesus says that's a sign of carnality. Of course, that brother must have done error. Of course, that brother must have done a grave sin. But what is the sign of the spiritual maturity and the sign that you are not carnal? Is that you will go in your closet and hidden and bend down to your knees and pray for that brother and love that brother and pray that that brother's eyes open, that he is not supposed to do what he is doing. God give him wisdom, God give guidance, because today if he doesn't repent, on that day
he will be, asked for, and that would be a great, great loss, which can never be repaid by any means. तो इसके लिए ये तो सच है, भाइयों के बीच में कभी कभी झगड़ा होता है, क्योंकि वचन में कहता है कि जहाँ पर डाह और झगड़ा और ईर्ष्या है, वहां पर हम देखते हैं शारीरिक स्वभाव प्रकट होता है। वो है शारीरिक स्वभाव का मूल कारण। परंतु भाइयों की ऐसा हो सकता है कि कमजोरी की वजह से कभी कभी वो शारीरिक स्वभाव प्रकट हो सकता है, परंतु ऐसे समय में एक आत्मिक जन, सच्चा आत्मिक जन, वो क्या करेगा? वो रहस्य में जाकर, अपना दरवाजा बंद करके कमरे में जाकर प्रभु की उपस्थिति में वो गिरेगा, अपने आप को झुकाकर उस भाई के लिए वो प्रार्थना करेगा, विनती करेगा। और ये उसका प्रार्थना यही रहेगा कि प्रभु आप उस भाई का आंखें खोलो, ताकि वो क्या गलती कर रहा है वो समझ जाए और वो मन फिराए। Lord Jesus was detached from any kind of, attachment to the money matter. और प्रभु को के विषय में देखा जाए तो प्रभु ने अपने आप को धन के विषय से पूरे रीति से अलग करके रखा था। उनको उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। Money is a very serious matter, brother. You do not attach yourself to it, because money can cause division between brothers also. और धन का विषय बोला तो बहुत ही गंभीर विषय है। धन का विषय यहाँ तक कि फूट, भाइयों के बीच में फूट और भिन्नता ला सकता है, इसलिए हमें बहुत संभालना है। We don't know what must have caused them to, love Cephas or other brothers more. Maybe they must have financially helped them. We don't know. Therefore, they started up, loving that brothers more than their Paul. We don't know what all things may have occurred. और हम सही रीति से ये कारण तो हम नहीं जानते कि क्यों उस कोरिन्थियों के विश्वासी लोगों ने केफा को या अपोलोस को या पौलोस को इतना प्रिय जानकर उन्होंने झुंड बनाया। शायद हो सकता है कि उन लोग ने धन के विषय में कुछ मदद किया होगा कोरिन्थ कलीसिया को, हम नहीं जानते, शायद हो सकता है। परंतु फिर भी हम लोग सच्ची में कारण नहीं जानते। वो लोग इस रीति से भाइयों को वो लोग अपना अपना झुंड बनाकर उनको प्रिय जाना। There are issues like if some brothers are helping us financially, church members begin to like oh, this brother is so nice, and then if that brother doesn't help, or if he's not helping you but helping others, again you begin to judge that brother. These brothers are all mean. They help only their favorites. They didn't help us. All these things are all carnal thoughts. All these are carnal, and this is not the sign of spirituality. तो और हम देखते हैं कि कभी कभी जब कलीसिया में जब भाई को तकलीफ होता है तो हम देखते हैं कि एक भाई आकर मदद करता है, और तभी हम लोग क्या बोलते हैं, अरे देखो ये भाई कितना अच्छा है क्योंकि इसने मदद किया, सेवा किया, अच्छा कार्य किया, उसका तारीफ करता है। परंतु अगले बार जब मुझे तकलीफ कुछ भी अवस्था होता है और वो भाई मुझे मदद नहीं करता है और किसी और को मदद करता है, तो तुरंत हम क्या करते हैं, अरे ये देखो भाई कुछ भी मदद नहीं करता, ये तो बस अपना पसंद के लोगों के साथ ही रहता है और अपने पसंद के लोगों को ही मदद करता है। इस तरह का भेदभाव जो शारीरिक रीति का विचार है, जो प्रभु की ओर से नहीं है, इस तरह का विचार रखते हैं जो शारीरिक है। But our Lord never took the name of anyone and tried to offend or slander his name. परंतु हमारा प्रभु कभी भी किसी का इस तरह का निंदा करते हुए, तुच्छ जानकर, किसी भी भाई का नाम लेकर उन्होंने कभी किसी का बुरा भला नहीं कहा। I wanted to understand, why Lord Paul wrote, that I heard a report declared. It was declared from the house of, we will read that 1 verse 11. और 1:11 में जब वहां पर पढ़ते समय में वहां पर पौलुस कहता है कि मैंने क्लोई के घर से मैंने ये समाचार मैंने सुना था। So here he is taking the name of Chloe. Why did he take the name of Chloe? In the name, it has been declared to me concerning you, my brethren, by those at Chloe's household, that there are contentions among you. Why is he telling that to them openly about Chloe? It is from the Chloe's family that I came to know such declarations are happening. और ऐसा क्यों है कि पौलुस यहाँ पर पहला कोरिन्थ 1:11 में मैं सोचने लगा, ऐसा क्यों है कि प्रभु यहाँ पर क्लोई के घराने के लोगों से मुझे तुम्हारे विषय में मुझे ये बात मालूम पड़ा कि तुम्हारे बीच में झगड़ा है करके। इस तरह पौलुस कोरिन्थ कलीसिया को खत लिखते समय में क्लोई का नाम और उनके घराने के नाम, परिवार का नाम लिखाकर क्यों बताया कि उनका उधर अवस्था ऐसा है करके। And so
that was to protect Sosthenes, because look at verse 1. Paul is called to be an apostle of Jesus Christ to the will of God, and Sosthenes our brother. Lest people misunderstand that it is Sosthenes and who is gone to Paul and complaining about what the brothers are doing in the Corinth church. तो उसका शायद ये कारण ऐसा हो सकता है कि पौलुस भाई सोस्तेनोस को, जो पहला अध्याय में सोस्तेनोस हमारा भाई करके कहते समय में, उस भाई को बचाने के लिए शायद हो सकता है, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस उसका पहला अध्याय का पहला वाक्य में सोस्तेनोस का नाम जिक्र करता है। तो ये खत पढ़ते समय में लोगों को ऐसा लगेगा कि सोस्तेनोस रहेगा शायद जिसने पौलुस को जाके ये सब बातें बोला होगा करके, ऐसा गलतफहमी ना होने के लिए पौलुस ने ऐसा नाम क्लोई और उसके घराने का नाम शायद लिया होगा। And then in 5 verse 1 we see that again Sosthenes is the one who is actually probably, I am sure, that must have given a report about sexual immorality that was happening in Corinthian church. But look at Paul, wisely, he doesn't write the name of Sosthenes there. So otherwise, how will he come to know about such a report? Which is, those days there was no internet or telephone or anything. Then how did the report reach to? और 5:1 में जब पढ़ते समय में उधर देखो, मुझे कहां से तो मुझे एक बात सुनने में आया है। ये शायद यहाँ पर शायद सोस्तेनोस ने शायद बताया होगा पौलुस को, क्योंकि वो सोस्तेनोस हमेशा पौलुस के साथ रहकर कोरिन्थे कलीसिया में रहकर पौलुस को खबर स्वाभाविक रीति से सुना था। तो शायद यहाँ पर सोस्तेनोस हो सकता है, परंतु पौलुस देखो कितना नम्र है, वो यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा है। वो तो बस इतना बता रहा है कि मैंने सुनी एक बात को, तुम्हारे ओर से ऐसा एक बात आया है कि तुम्हारे बीच में व्यभिचार है करके। In earlier occasion, he took the name of Chloe, probably because I believe there they used to gather, and in the gathering all such declarations were happening. तो पहला अध्याय में क्लोई का नाम वहां पर शायद इसीलिए लिया होगा क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि कोरिन्थे कलीसिया के लोग शायद क्लोई के घर में वो लोग इकट्ठा होते थे और आराधना का संगति करते थे, और क्लोई के घर में ऐसा हुआ है, उधर घर में आकर लोग झुंड बनाकर बोलने लगे, देखो मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोल्लो का हूँ, मैं कैफा, इस तरह सबके सामने वहां पर वो लोग ने किया, इसलिए क्लोई ने आकर बताया होगा। So they could not, some if they wanted to escape, having done that, out of their mischief, they cannot escape because he can point out, I have witnesses, and if he's taken the Chloe's name, that means they cannot escape now. तो अभी तो वहां पर अभी क्या हो गया कि अभी वो लोग फंस गए, जो लोग ने बोला है, मतलब वो लोग कल ऐसा नहीं बोल सकते, अरे मैंने तो नहीं बोला था, तुमने कहां से सुना, ये झूठ बात है। ऐसा कलीसिया का अंग लोग कोई ना बोले, इस तरह का झूठा बातें ना निकलने के लिए पौलुस वहां पर सबूत देकर बताते, देखो मैं क्लोई के घर से मुझे मालूम पड़ा। यानी कि अभी वो जो लोग ऐसा फूट डाल रहे थे, वो लोग बहाना नहीं दे सकता कि हम लोग ने बोला नहीं, क्योंकि पूरा सबूत के साथ पौलुस कहता है। Paul is actually very grieved about the situation. His anger can be understood by his writing when he says in 4 verse 23. और पौलुस इस विषय में वो बहुत ही दुखी हुआ है, यहाँ पर क्या अवस्था होते समय में, इसके लिए वो वहां पर अपना गुस्से को जिक्र करने के लिए वो वहां पर बताता है अध्याय 4:21 में। 21 वहां पर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे बीच में छड़ी लेकर आऊं क्या, या प्रेम से आऊं। You see that, this is just to understand the temper of Paul, that they may know and understand the grief that has been caused, or the depth of the seriousness of their state, spiritual fallen state. और ये बस उस बात पौलुस का गंभीरता बताने के लिए कि पौलुस ये सब बातें सुनकर वो कितना उसको बुरा लगा और वो कितना दुखी हुआ है, वो बात कितना गंभीर है, ये बात बताने के लिए वो इस वाक्य से हम समझ सकते हैं। So I gathered strength, from meditating all these things from this chapter 3. I also understood one thing, that I am not a normal just a believer. I am a laborer in the household of God, building up the house of God. I'm a laborer. So as a laborer, I need to focus upon building up of this building. So I have to be very careful that that I don't enter into any kind of contention or strife or division, but all be focused in the unified manner
for the building up of the work. At least my testimony at the end of my life be such that that I should not be anyone to cause hindrance for the building of the kingdom. इसके लिए जब मैं ये अध्याय पढ़ते समय में मैं अपने आप में बहुत हिम्मत बांधा और अपने आप को मैं स्थिर रखा, क्योंकि मैं समझना चाहता था, क्योंकि मैं प्रभु के उपस्थिति में आते समय में प्रभु का मैं एक सेवक हूँ। मैं प्रभु का राज्य का जो राज्य बढ़ोतरी के विषय में मैं एक सहकर्मी हूँ परमेश्वर का, और मेरा सेवा है कि मैं प्रभु का कलीसिया का इस बांधकाम में मैं बाकी भाइयों के साथ में एक सहकर्मी होकर सहयोग होते हुए मैं करूँ। इसके लिए मेरा जिम्मेदारी यही है और मेरा गवाही यही रहना चाहिए कि मैं कभी भी मैं अपने आप में ये कोशिश करूं कि मेरा काम के वजह से या मेरे हरकतों से कभी भी किसी को ठोकर ना पहुंचे, बल्कि हमेशा और कभी भी कहां पर झगड़ा ना हो, भाईचारा में बने रहे और एकता में बने रहे। Oh wow, what a message in chapter 3 for me. I am blessed, how to conduct myself in the house of God. My eyes were opened up more clearly to see. मैन, और ये अध्याय 3 को जब पढ़ते समय में ये मेरे लिए था, क्योंकि ये मेरे लिए कितना गहरा संदेश था जो यहाँ पर वो दे रहा था, क्योंकि मुझे समझ में आया कि प्रभु के कलीसिया में और प्रभु की उपस्थिति में रहते समय में मैं अपने आप को कैसा बनाए रखना है। So Paul has laid a wonderful foundation in all of us, और इसके लिए हम देखते हम देखते हैं कि पौलोस ने उसने एक अच्छा नींव भूमि उसने मजबूती से उसने बांध के रखा है। He not only placed this foundation in Corinth church, but he has placed foundation in each one of each one of us, in each one, including me. और पौलोस ने सिर्फ कोरिन्थ कलीसिया में नहीं नींव बांधा है, ऐसा नहीं है, परंतु वो हम सब में, वो आप लोग में और मुझ में, हम सब में ये नींव डाला है। Christ being the chief cornerstone upon which the apostles have built up their beautiful work in us. Now we who are laborers have to be built up now as corporately, as a building for the habitation of God in spirit. मसीह जो सबसे मुख्य खोने का पत्थर है, जिसके ऊपर प्रेरित लोगों ने नींव डालकर कलीसिया का बांधकाम किया है, और हम लोग वो है परमेश्वर के सहकर्मी हैं जो इस बांधकाम को और ऊपर ले जा रहे हैं और प्रभु का राज्य का बढ़ोतरी कर रहे हैं। How did they do the laboring work? They brought the mysteries of God, and that is by the revelation and unfolding of each mysteries, brick by brick, each stone by stone, one upon another, they have made the building work. और ये सहकर्मी लोगों ने ये प्रभु के सेवक लोगों ने किस तरह वो लोग ने सेवा किया, किस तरीके से वो लोग ने कामकाज किया, बढ़ोतरी कैसे किया या बांधने का काम कैसे किया। उन लोगों ने जब प्रभु के भेदों को जब लाते समय में, यानी कि परमेश्वर का भेद जो वो उस भेदों को जो उसका प्रकटीकरण को जब कलीसिया में वो लोग ने खोला, इस रीति से वो लोग एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट रखकर, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखकर, एक भेद को खोलकर दूसरा भेद वो लोग खोलकर वो लोग उस नींव के ऊपर वो लोग बांधकाम कर रहे थे। After they have done their work, beloved, now it is our duty. Now we are the laborers. We need to continue building up this work. What is our focus? That this mysteries through Paul, through apostles, through the word of God, by the Holy Spirit, which we get revealed, let us faithfully, according to each one, how much revelation they have received, let us be faithful to distribute to one another, to share with one another the food which we have received. Let us distribute with one another, enjoy the nourishment, and be satisfied, and then we become a very nice, healthy church, a nice place for Lord's dwelling place. We do this. और प्रेरित लोगों ने उस समय में उन लोगों का जो सेवा है वो लोग ने ईमानदारी से वो लोग ने किया, और उनको सेवा जो जिम्मेदारी उनको दिया गया था वो लोग ने पूरा किया। अभी हमारा बारी है, अभी हमारा जिम्मेदारी है, अभी हमारा मौका है जो प्रभु का ये सेवा करने के लिए। इसके लिए हमें, क्योंकि हम भी जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उस राज्य के लिए बढ़ोतरी का काम करते हैं, हमें जितना प्रभु का वो प्रकटीकरण मिला है, हमारा भी ये जिम्मेदारी बनता है कि जितना हमें मिला वो भाइयों को बांटे,
और उस जितना हमें आनंद मिला है वो आनंद हम भाइयों से बांटे, जितना आत्मिक भोजन हमको मिला वो बाकी भाइयों के साथ बांटे, उनके साथ रहकर, उनके साथ संगति करके, उनके साथ खाना पिया करके सब साथ में बढ़ोतरी हो सके, ये जिम्मेदारी हमें भी करना है। Amen. Praise Lord. Praise Lord. This is the way how God is building. Because in और इस building रीति of से work, प्रभु बांध काम कर रहा है। in the building of work where there are so many laborers involved, if there are, it's quite possible that weaknesses of certain laborers or flesh of certain laborers, or those who are immature and babe and carnal, can and offend the other babes and other immature and other carnal believers. और There the big trouble can come. और इस बांध काम की वजह से क्या हो जाता है, वो हम देखते हैं कि हम कलीसिया में सभी विश्वासी ये सहकर्मी है और सभी सभी विश्वासी लोग बांधने का काम करते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है, जो कमजोर भाई बहन है उनका शारीरिक दशा के वजह से, उनका कमजोरी के वजह से, उनका बचपना के वजह से बहुत बार ऐसा काम कर बैठते हैं जो दूसरे बच्चों को, जो दूसरे विश्वासियों को ठोकर का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से कलीसिया में बहुत समस्या आ सकता है। Usually, the carnal people cannot offend the spiritual people. The offended are the ones who are carnal also. They are also the carnal ones who are offended. जैसे स्वाभाविक, अगर अगर सही रीति से अगर देखा जाए तो ये जो शारीरिक विश्वासी है वो लोग कभी भी आत्मिक विश्वासियों को ठोकर कर नहीं सकते, क्योंकि आत्मिक विश्वासी का खासियत ही यही है कि वो लोग ठोकर नहीं खाते। परंतु जो ठोकर करने वाला और जो ठोकर लेने वाला वास्तव में दोनों शारीरिक लोग हैं, वो लोग ही एक दूसरे को ठोकर करते हैं। शारीरिक लोग हैं जो ठोकर देते हैं और शारीरिक लोग हैं जो ठोकर लेते हैं। It is true, the one who is offending you is a pakka carnal. But और ये तो सच है, you who are going out complaining and being grieved or being hurt and going out slandering about that brother for what carnal mistake he has done, means you are also nonetheless also carnal, and are nothing spiritual. और ये तो सच है कि जो भाई दूसरे भाइयों के विषय में शिकायत करने जाते हैं और उनके बारे में बुरा भला बोलकर दूसरों के बारे में, देखो ये भाई ने ऐसा किया, वो वैसा किया, अब वो भाई ने जो किया है वो कमजोरी में शायद किया होगा और शारीरिक दशा में होगा किया रहेगा, परंतु तुमने जाकर जो दूसरों को उस भाई के बारे में बुरा भला बोलकर किया, तुम भी पक्का शारीरिक हो, क्योंकि तुम्हारा दशा वैसा है, तुमने आत्मा में उसको ग्रहण नहीं कर पाया, तुम भी शारीरिक हो। Or you may not be even going out and telling others. You must have encountered that man and then ripped him off, or maybe you may not be saying anything. In your heart, you may keep harbor bitterness against that boy or against that brother or against that sister. Because among the sisters, a lot of times, and I believe among sisters, they don't say anything, but in their heart they keep, and the bitter resentment against certain sisters. And for many years, they don't even talk closely to each other. They don't associate. So these are all the signs of carnality. तो और कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने दूसरों को, भाइयों के बारे में जाकर दूसरे भाइयों को ये भाई ने ऐसा गलती किया है करके बोला, आप शायद बोले नहीं होंगे, परंतु आपने मन में भी शायद आपने रखा होगा कोई भाई के बारे में, कोई बहन के बारे में। और बहनों में सबसे ज्यादा ये स्वभाव, ये गुण को हम देखते हैं कि उन लोग जब दूसरे बहन से वो लोग ठोकर खाते समय में, उस बहन को ठोकर वजह से वो लोग मन ही मन में वो लोग उसका वो गुस्सा वो लोग मन ही मन में वो लोग संभाल के रखते हैं और सालों भर वो दूसरा बहन से वो बात नहीं करता जिसने ठोकर दिया। ये सब एक शारीरिक स्वभाव है। Tonight, I'm afraid my wife will give me food or not. आज रात को मुझे डर लग रहा है कि क्या मेरा पति मुझे खाना मुझे देगी क्या नहीं। She thinks I'm hinting on her. क्योंकि उसको लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ। Okay, jokes apart. So, what I believe you all are understanding what I am trying to derive the meat out of this chapter 3. और मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इसका अर्थ क्या है जो तीसरा अध्याय में है। So, but our Lord has asked us, that this is because they do not have wisdom. The real wisdom of God. That's why such kind of contentions and strife happening.
और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको सही रीति से परमेश्वर की ओर से वो सही ज्ञान उनको मिला नहीं है। नहीं मिलने की वजह से इस तरह का झगड़ा और फूट होता है। So, but if there is a wisdom of God, then a great peace, that trans that that is above the words, we can explain. Such peace, will come down and guard your hearts and minds. It will guard. There's a peace that will prevail amidst all the confusion, amidst all the struggles, amidst all the accusation and slandering or offense or envy, whatever the enemy tries to hurl the stones at you at, there will be a great peace upon the spiritual man. परंतु परमेश्वर का सही ज्ञान या प्रकटीकरण जब एक आत्मिक व्यक्ति को, विश्वासी को जब मिल जाता है, वो विश्वासी पूर्ण रीति से शांति से भर जाता है। उस शांति से जब वो बढ़ते समय में बाहर की रीति से जो भी झगड़ा या फूट या ठोकर जब उस व्यक्ति के बीच में आते समय में, क्योंकि वो इतना शांति से भर गया है, जो समझ से भी परे है, जो बयान से भी आगे है, जिसका हम लोग बयान नहीं कर सकते, उतना बड़ा शांति से वो विश्वासी भर जाता है और कोई भी बात उसको शांति से निकाल नहीं सकता। That is because he has nicely chewed and eaten up, Jesus Christ's flesh. He has nicely understood the message of the cross. He has understood the death, the real reason of his death of Jesus Christ was for him. He nicely understands, and all his private aggression, if at all, arises because of the attack of the enemy. He just, at the feet of our Lord Jesus Christ, he can just confess everything and find peace and comfort. और वो ऐसा क्यों होता है? आत्मिक व्यक्ति के अंदर इतना शांति भर गया क्योंकि उसने प्रभु का क्रूस का संदेश को उसने अच्छी रीति से उसने खाकर चबाकर उसका रस को उसने अपने जीवन में वो पा लिया है। इसकी वजह, इसका उस आनंद में वो भरने की वजह से उसके जीवन में कोई भी क्लेश या उसको शारीरिक होने का अवस्था ऐसे कुछ भी हो तो वो क्रूस को देखता है, जिसकी वजह से वो ठोकर नहीं खाता और वो प्रभु में बढ़ता है। Beloved, this is the wisdom of God, which is not available for other men. Now, other men with all his wise wisdom cannot attain this peace, cannot overcome these sins. परंतु प्रियो, ये जो ज्ञान है, ये परमेश्वर का ज्ञान है जो सिर्फ विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। ये संसार का बुद्धिमान और ज्ञानवान को कभी भी वो लोग प्राप्त नहीं कर सकते। वो लोग इस संसार का ज्ञान का कितना भी ऊंचाई में पहुंचकर भी वो लोग करे तो वो लोग को परमेश्वर का इस तरह का शांति और आनंद वो लोग प्राप्त नहीं कर पाता। ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए प्रभु ने रख के संभाले रखा है। God has chosen foolish people like us who do not have wisdom. God has given us to bless us with that wisdom. Only they will understand this message of cross. They will understand how to embrace the cross and overcome the flesh. परमेश्वर ने ये संसार के लोगों के लिए नहीं, बल्कि ये संसार में जो मूर्ख और जो कुछ भी नहीं है उनको चुना और उनको परमेश्वर का ज्ञान दिया और उनको क्रूस का संदेश देकर प्रभु ने उनको तैयार करके पक्का कर रहा है। I have marveled when I see in the testimonies of great brothers. Outwardly, they will seem fools. You are, how you are able to. You are suffering like a cow. You get beaten up, and yet you are smiling and loving. And outwardly, people will think they are fools, but I know it is the wisdom of God. It is great peace of God which is there in them. They are able to overcome all the struggles in life. और मैंने इस तरह आत्मिक विश्वासियों का, आत्मिक भाइयों का मैंने गवाही को मैंने देखा है किस तरह जब कष्ट आते समय में वो लोग एकदम शांत रहते। इतना जब उनके ऊपर विपत्ति आते, लोग उनको मारने आते समय में वो लोग इतना शांत रहते, उनका विरुद्ध वो लोग कुछ नहीं करता, बस हंसकर एक असली आत्मिक स्वभाव वो लोग दिखाते क्योंकि वो लोग ने मसीह का वो क्रूस का वो लोग अनुभव किया है, जिसकी वजह से ये स्वभाव उन लोग को दिखाने होता है। Their testimonies have turned into hymnals and songs in church histories. और कलीसिया का इतिहास में अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो इन लोगों का ये आत्मिक भाई लोगों ने जो गवाही उन लोगों ने दिया है, जिस स्वभाव में जाते समय में, जिस तकलीफ से जाते समय में जो गवाही उन लोग ने दिया है, वो गवाही आगे चलकर हमारे लिए संगीत और आत्मिक गीत माला बन गया। They have given me hope
that I could also sing with them. When I understood the real meaning and the testimony behind each song, when the singer, the songwriter, has got to, write those words. तो और फिर मुझे जब मैंने और वो गीत जब मैं उनका गीतों को जब मैं पढ़ने लगा तो मेरे अंदर आशा जागृत हुआ और मैं सोचने लगा देखो मैं भी अभी उन भाइयों के साथ ये जो संगीत लिख रहा है उस भाई के साथ मैं भी उनके साथ सहमति होकर मैं भी उसके साथ गाना गा सकता हूँ। इस तरह उनके अनुभव से उन लोगों का गवाही से मैं उनके साथ एक हो गया। It's a superior wisdom of God. In the world, it may seem foolish, Jesus Christ going and embracing the cross. But it is for us whose eyes are opened up. It is the power of God to overcome the flesh, which the worldly people do not understand. और ये संसार की नजर में ये मूर्खता हो सकता है, ये क्या यीशु जाके क्रूस उठा रहा है, ये सब बातें संसार की नजर में मूर्खता है, परंतु हमारे लिए जिसका आंखें खुल गया है यही क्रूस हमारे लिए सामर्थ है। यही सामर्थ का बातें जो हमें शरीर की बातों से और संसार की बातों से सामना करने के लिए हमें मदद करता है। All the carnal believers today, whoever when I have been, whoever we all, can humble before our Lord and say, Lord, yes, I thought I am wise when I was slandering people and offending people or taking offense from people. But Lord Jesus, you showed me the real way. Show me the real way. I'm humbling before you. I don't have your wisdom. I'm losing peace. That is why I'm, prating and going around and prating all about down. Lord, I am not having peace. Lord, please give me wisdom. I'm a fool. And in this way, when we confess and humble ourselves, and whoever wants wisdom, if they go to the Lord, and humble and confess that, yes, Lord, I'm not wise, I'm fool, God will fill that such a one with wisdom. He will unfold the message of cross to him and he will become wise. प्रभु ने हम जैसे शारीरिक लोग जो एक समय में हम भी शारीरिक थे, प्रभु ने अपना दया दिखाकर अपना अनुग्रह और वो ज्ञान प्रभु ने हमको देकर ये बात समझाया है। क्योंकि एक समय में हम लोग मूर्ख लोगों के समान हमें लगता था कि देखो जब हम लोग किसी का बुराई करते हैं, किसी का तुच्छ करते हैं, किसी का निंदा करते हैं या कभी फूट लाता है या कभी कोई भाई के गलती की वजह से हमें ठोकर लगते समय में हमें लगता था हम लोग बहुत बुद्धिमान का काम कर रहा है, कोई बड़ा कार्य कर रहा है ऐसा गलती बताना या फूट लाना। परंतु जब प्रभु का वो सच्चा आत्मा का संदेश जब हमें स्पर्श करते समय में हमें मालूम पड़ता है कि हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग सच्चा क्रूस का जो आनंद है वो मसीह में है और वो आत्मिक लोगों को भी मिलेगा। क्योंकि जब तक हम लोग शरीर में रहते समय में हम लोग अगर किसी भी भाई बहन का बुरा बोलते रहेगा, हमें उस समय में खुशी रहेगा परंतु शांति नहीं रहता। परंतु प्रभु का वो क्रूस का संदेश ही है जो हमें सच्चा आनंद और वो शांति हमें देकर हमें भरता है। If you think you do not need God's wisdom, you are wise enough, then the wisdom of God will never descend upon you. तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम बुद्धिमान है और परमेश्वर का ज्ञान का तुम्हें जरूरत नहीं है, तो ऐसा विश्वासियों को तो फिर ऐसे लोगों को तो फिर ज्ञान का परमेश्वर का ज्ञान का भी कार्य नहीं करें। Beloved, I have tried and tested all my wisdom and I understood what a big fool I am at times, and I cannot help and laugh at myself and scorn my Lord. And then I come to realize, Lord, if only I had the wisdom of God, I would have not done such a big blunder. I would have not erred in maintaining a good, peaceful relationship with that brother or that sister or that family or with that businessman or with that client or with that customer or with that neighbor or with this people or with that church member or with the church elder. I would not be a hindrance in the building up of the work of God. Beloved, I'm telling you, everybody, today warning you, that God will judge you if at all you have hindered the work of the Lord in any manner, in any way. Therefore, so that you do not become an hindrance to one another, you need to have the supreme wisdom of God descend on you. What do you mean by hindrance? Hindrance means it could also be that you are not playing the role which you are supposed to play. That is an hindrance. So every brothers and sisters who are idle is also an hindrance to the growth and the progress of the work of God. Now I feel sad that is not a good report about you all. So it is a very serious matter. It is a very serious matter.
इसके लिए मैं प्रभु के इस विषय में, प्रभु का ज्ञान के सामने जब मैं अपने आप को पूर्ण रीति से मेरा ज्ञान का इस्तेमाल करके, मेरा बुद्धि का इस्तेमाल करके परमेश्वर का ये ज्ञान को मैंने परखा हुआ और मैं जांचा हूँ, और आज मैं उन पुराने बातों को मैं देखते समय में किस तरह मैंने अपना बुद्धि लगाकर एक एक कार्य किया, तो वो सब बातों को देखकर मैं हंसता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। और मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु की अगर काश मुझे उस समय में मुझे सही रीति से अगर वो आत्मिक ज्ञान, वो स्वर्गीय ज्ञान अगर मुझे सही रीति से मिला होता, तो मेरा बात करने का तरीका, मेरा लेन देन करने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका कितना अलग रहता। मैं किस रीति से कलीसिया में मैं रहता, मेरा भाइयों के साथ का वार्तालाप, मेरा परिवार के साथ, मेरा बिजनेस के धंधे के भाइयों के साथ, मेरे कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ, और दूसरे कलीसिया के भाइयों के साथ, दूसरा कलीसिया के अध्यक्षों के साथ, इन सब के साथ अगर प्रभु का सही ज्ञान अगर मेरे अंदर होता, तो मैं सचमुच प्रभु का उस कामकाज के विषय में, उस बांधकाम में मैं कभी ठोकर नहीं होता था। और प्रियो, और ये बात कितना दुख है जब हमें समझ में आता है कि हम लोग प्रभु के बांधकाम में ठोकर बन रहा है। इसके लिए प्रियो, मैं आप लोग को चेतावनी देना चाहता हूँ कि प्रभु का इस बांधकाम में हम लोग कोई भी कारण, किसी भी रीति से प्रभु के विषय में हम लोग ठोकर ना रहे। और ये ठोकर बनना मतलब क्या है, वो ये जरूरी नहीं कि मैंने कुछ किया जिसके वजह से ठोकर हुआ। यहाँ तक कि एक जगह पे शांत बैठना, कुछ नहीं करना भी एक ठोकर का कारण हो सकता है। असली ठोकर मतलब क्या है, जो भाई को जो जवाबदारी या जिम्मेदारी दिया गया है वो नहीं करना भी प्रभु का बांध काम के लिए एक ठोकर है। इसलिए प्रिय, हमें समझना, एक जगह पर प्रभु का, जहां पर प्रभु का बात करना चाहिए था, उधर चुप बैठना भी वो बांध काम का एक ठोकर है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी बात हम लोग जो करते हैं, जो प्रभु का राज्य के लिए ठोकर बनता है, वो सब बातों का न्याय प्रभु करेगा। And so, if you are filled with wisdom, you will not ask for wisdom of God. But if you are emptying yourself, God will pour out His wisdom into you. यदि अगर हम लोग ज्ञान से भरे हुए हैं, तो हम लोग परमेश्वर से ज्ञान का मांग नहीं करेंगे। परंतु अगर हम अपने आप को कंगाल किया और प्रभु की उपस्थिति में आया, अपने आप को खाली करके प्रभु की उपस्थिति में आया, तो प्रभु अपना ज्ञान से हमें भर देगा। That is why he wrote that chapter 3. Soon after he explaining about the reward, he explains in verse 18 onwards. इसके लिए हम लोग तीसरा अध्याय का 18 वाक्य से हम वहां पर पढ़ते समय में, वहां पर वो प्रतिफल के बारे में सब बोलने के बाद 18 वाक्य में वहां पर ज्ञान का बातों के बारे में वो कहता है, बड़े कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझते, तो मूर्ख बनो कि yes. ज्ञान Exactly, yeah. Let no one deceive you. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool. What do you mean by that? Let him become a fool, that he may become wise. Means you come to the Lord and say that with all this wisdom, Lord, I'm a big fool. This wisdom, what I have is not the real wisdom. That is foolishness. And when we humble ourselves, Lord, and seek the real wisdom, that is then God will fill you with the real wisdom. इसलिए कोई अपने आप, यदि तुम में से कोई इस संसार में समझता है, तो तुम मूर्ख बनो। उसका मतलब क्या है कि मतलब क्या है, मैं इस संसार में जीते समय में पूरा संसार का ज्ञान भी अगर मेरे पास भर गया, तो मैं फिर भी एक मूर्ख हूँ। इसलिए हमें ऐसा अवस्था में मैं प्रभु के पास आकर बोलना है, प्रभु इतना ज्ञान मेरे पास है, बोलकर भी मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ प्रभु, इसलिए आप मुझे मदद करो। अपना इस विषय में अपने आप को जब नम्र करेगा, तो प्रभु अपना ज्ञान से भर देगा, जिस रीति से स्वर्ग की नजर में तुम ज्ञानी बन जाओगे। The Lord explains, he compares the worldly wisdom in verse 19. What worldly wisdom's value in the heaven is. और फिर प्रभु उसका 19वां वाक्य में वो उस ज्ञान को स्वर्ग के ज्ञान के, For the wisdom of the world is foolishness with God. That is it. Wisdom of the world, this world is foolishness with God. और हम देखते कि संसार का ज्ञान जो परमेश्वर का निकट मूर्खता है। Verse 21. Therefore, let no one glory in man, for all things are yours. इसलिए 21 में हम पढ़ते हैं कि इसलिए मनुष्य पर तुम गम। And see, this
this wisdom, the wisdom must come from the Lord, that I am His laborer. This cannot come on its own. This realization. और ये ज्ञान की बात कि मैं मसीह का सहकर्मी हूँ, ये ज्ञान की बात हमें डायरेक्टली परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से ही आना है, तो ही हम लोग वो काम हम लोग सही रीति से हम कर सकते हैं. When will a person come to know that I am an employee of so and so company? When will that person realize it? एक व्यक्ति को कब मालूम पड़ेगा कि मैं ये कंपनी में काम करता हूँ, ये कंपनी में का मैं एक सेवक हूँ, एक नौकर हूँ करके, कब वो व्यक्ति को मालूम पड़ेगा? When he gets the full realization that I am purchased by this employer, and that man is paying me for the work what I do. Then he understands that all my life, my entire life has been purchased by our Lord. Lord has purchased us totally from and made. We are now debtors to the Lord in a way. इसके लिए हमें देखते समय में, जब हमको मजदूरी मिलने का समय में हमें मालूम पड़ता है कि मैं वास्तव में मैं एक नौकर था, क्योंकि मेरा जो काम किया उस काम के हिसाब से मुझे मजदूरी मिला. तो वो एहसास उसी तरह हम लोग प्रभु की उपस्थिति में हम रहते समय में, प्रभु के काम के हम लोग जब सहकर्मी होकर काम करते समय में, हम लोग सब लोग प्रभु की उपस्थिति में एक तरफ से देखा जाए तो हम लोग कर्जदार है प्रभु के सेवा के लिए. In each one of us, when we are filled with this wisdom that I am the laborer, and I've been purchased by the Lord. Now must be now involved in the building up of the work of the house of the work of the building up of the house of God. And that matter, I should not let any hindrances come on my way. Then I will have my rewards in heaven. Surely, the praises will be from heaven for me. In this way, yeah. हम सभी भाइयों बहनों को ये एहसास होना चाहिए कि हम लोग प्रभु के राज्य के हम लोग सहकर्मी हैं, और प्रभु हमें खरीदा है, दाम देकर खरीदा है, और हम लोग उसके सेवक हैं, और प्रभु के इच्छा के अनुसार हम लोग जीने वाले लोग हैं. ये एहसास में हमें रहकर अपने आप को समर्पण करते समय में हम लोग सही में योग्य रीति से हम लोग बांधकाम का काम करेगा, और उसका जो प्रतिफल रहेगा वो प्रभु की ओर से हमको. Blessed is the man whose eyes are open to see this invisible building of God, for which you have been hired by the Lord to work as a laborer. और धन्य है वो व्यक्ति, वो विश्वासी जिसका ये अदृश्य बातों को देखने के लिए उसका आत्मिक आंखें खुल चुका है, और वो देख पा रहा है, वो समझ पा रहा है. We are not here to serve any denomination, to say like I am of New Life, or I am of Brethren, I am of Recovery, I am of so and so. No. If anybody asks you which church you belong to, say I belong to the Church of God, which is locally present in Goregaon or in Mumbai. This is how we understand. तो इसके लिए हम लोग कोई भी यहाँ पर कोई संगठन के सेवा के लिए नहीं, या मैं ये संगठन के लिए काम करता हूँ, मैं वो संगठन का हूँ, मैं रिकवरी का हूँ, मैं न्यू लाइफ का हूँ, मैं ब्रदरन हूँ बोलकर नहीं, परंतु कोई हमें पूछते समय में तुम कहाँ के हो बोलते समय में हमें बस बताना है कि मैं प्रभु का उस सच्चा कलीसिया में हूँ, जो यहाँ पर हम लोग मुंबई में अपने आप हैं. In Mumbai, beloved, we have been called to have a proper testimony of Christ. और मुंबई में प्रभु का एक सच्चा गवाह बनाए रखने के लिए हमें बुलाया गया है. Amen. 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 I want to close. I don't want to talk more. I can talk, but I don't want to talk more. I want to let all our brothers, pour out their heart. और मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूँ कि बाकी भाई लोग भी अपने हृदय से भरा हुआ बातों को वो लोग बांटे और वो अपना आनंद बताए. Amen. Yesterday, while I was listening to the introduction given by our brother, there are a lot of things which God has taught me. Do you want me to interpret? Yeah, brother, go ahead. Yeah. और कल जैसे मैं वो भाई बता रहे थे पहले कुरिन्थियों अध्याय 3 के बारे में, बहुत कुछ बातें मैंने सीखा. So at that time I was really the real condition
of the chains that is in Corinth. और तब मैं समझा कि कुरिन्थियों में असली में वहां पे क्या अवस्था था उस कलीसिया का। So we know that the population, the people, the geographical structure, when we see about Corinth, they are mostly into Greek culture and Greek mythology. और हम जानते हैं कि जब कुरिन्थियों की जो कलीसिया है वो जिस जगह पे मौजूद है वहां पे यूनानी लोगों की संस्कृति और यूनानी लोगों का जीवन शैली का बहुत प्रभाव था। Yeah, and in such a place, even the Jews were also staying. और वो जगह में यूनानी लोगों का जीवन शैली का बहुत प्रभाव था, लेकिन उस जगह में यहूदी लोग भी रहते थे। So when Paul and when we study the Greek culture, तो जब हम यूनानी संस्कृति का अभ्यास करते हैं, we can see that most of the many scholars have emerged from this Greek culture. हम जानते हैं कि बहुत सारे विद्वान लोग जो है वो ये यूनानी संस्कृति से आए हैं। And these people are such influential people that even today also we read their books. और ये विद्वान इतने प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने संसार में इतना प्रभाव डाला है कि आज भी इन विद्वानों का किताब हम पढ़ते हैं। And during those days, during those times, this is even before Christ, during BC also, the Greeks, where the most of the Greek scholars, whenever a man would share his knowledge and wisdom, people will gather and they get attracted to that person because this man is speaking something different. So immediately a crowd would gather in that place. और हम देखते हैं कि मसीह आने से पहले, मसीह से भी पहले हम देखते हैं कि जब भी यूनानी लोग बात करने के लिए तैयार होते थे या बात करने के लिए खड़े होते थे, बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे, बहुत सारा भीड़ जमा हो जाता था, क्योंकि जो यूनानी व्यक्ति बात करता था या बोलता था या शब्द उनके मुंह से निकलता था वो इतना ज्ञान से भरा हुआ रहता था, वो इतना बुद्धि से भरा हुआ रहता था कि सारे लोग और सारा भीड़ उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। And these scholars used to speak such things which were never heard before. और ये विद्वान ऐसी बातें करते थे कि वो बात कभी किसी ने पहले सुना ही नहीं। The scholars like Socrates, Plato, Aristotle, these were all the geniuses and philosophers who paved the way so that Greeks could come in the map. और यूनानी संस्कृति से आए हुए विद्वान जैसे सोक्रेट्स है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, ये सारे विद्वान यूनानी संस्कृति से आए थे और उन्होंने यूनानी लोगों के लिए एक अलग सा इस संसार में, इस दुनिया में एक अलग सा स्थान खड़ा किया था। Yes, and today and during those days, people, if any outsiders, they see that this guy is a Greek guy or this guy knows Greek, people would admire and appreciate that person because the entire world would appreciate Greek people. और अगर कोई व्यक्ति को यूनानी की भाषा आती थी या कोई व्यक्ति यूनानी भाषा बात करता था, सारे लोग उसकी सराहना करने लगते थे, सारे लोग उसे ऊंचे स्थान में रखते थे, वो आपो आप समाज में एक ऊंचे स्थान में उसे रखा जाता था, क्योंकि यूनानी लोगों के प्रति, यूनानी संस्कृति के प्रति, यूनानी भाषा के प्रति लोगों का इतना सराहना था। So during the time of Paul also, that same culture, that same mindset of people were there in Corinth. और प्रेरित पौलुस के समय में भी वही संस्कृति, वही जीवन शैली, वही मन लोगों का था कुरिन्थियों कलीसिया में। So Paul, when for the first time when he came to Corinth and when he used to speak and when he used to preach the gospel, many people would see, when they would gather and they would hear, they would see, "Arey, today I heard something new." So many people would come and gather and they would be attracted to what Paul is speaking. तो जब भी प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के शहर में जाता और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का संदेश सुनाता, तो लोग, भीड़ आपो आप जमा हो जाती थी, क्योंकि वो लोग देखते थे कि आज कुछ नया बात बताया जा रहा है, एक व्यक्ति जो बाहर से आया है वो कुछ नया ज्ञान दे रहा है, नया बुद्धि की बात कह रहा है, और आपो आप ये नया ज्ञान को सुनने के लिए भीड़ कुरिन्थियों शहर में जमा हो जाती थी। And this is a common culture. Wherever they would hear something new, immediately crowd would gather because that is how Greeks are raised and that is how they used to work.
और यूनानी लोगों के लिए ये एक सामान्य सी संस्कृति थी। वो हमेशा ज्ञान के प्रति, हमेशा बुद्धि के प्रति वो आकर्षित हो जाते थे। तो जो भी कोई व्यक्ति नया बात कहे या नया ज्ञान की बात बोले, उसे वो लोग तुच्छ नहीं जानते थे, लेकिन उसको और सुनते थे और उसको और समझने की कोशिश करते थे। And Paul, he took good advantage of this cultural practice which Greeks used to follow, and because of which he was able to establish a local church there. और प्रेरित पौलुस ने ये संस्कृति का फायदा उठाते हुए वहां पे जाके उसने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का संदेश दिया और आसानी से कुरिन्थियों कलीसिया में, कुरिन्थियों शहर में कुरिन्थियों की कलीसिया का स्थापना किया। And once the church was established, we can see that Kepha and Apollo, they would slowly, gradually, they also started to visit the Corinth church. और एक बार कुरिन्थ में कलीसिया स्थापित हो गया, फिर हम देखते हैं कि दूसरे संत जैसे अपोलोस था, जैसे सेफास था, वो भी वहां पे जाने लगे और वहां पे वो अपना शिक्षण वहां पे वो जाके कलीसिया में सिखाने लगे। But what happened here when Kepha and Apollo came? The consequences, what the bad consequence was that the same response which Paul got, the same thing happened because it is a culture of Greeks. Whenever new scholars would come and preach, they would immediately get attracted. Same way that happened between Apollo and Kepha. तो जब अपोलोस आया, जब केफास आया और वहां पे जाके उन्होंने संदेश दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? जो यूनानी संस्कृति थी, जो कुरिन्थ की कलीसिया थी, वो भी इन्हें अलग अलग विद्वान समझने लगे और उनका ज्ञान की ओर आकर्षित हो गए और उनके ज्ञान के कारण वो उनके अंदर अलग अलग प्रकार का आकर्षण आ गया। And then gradually what happened, naturally speaking, or swabhavik riti, naturally what happened, immediately groups were formed. Oh, Paul is speaking very good Greek, so I like Paul. Oh, Kepha, he is a simple Jewish guy, I like Jewish riti. Apollo is a very stern and very strong person, good minded person, so I like Apollo. So in this way groups were formed. और स्वाभाविक था, क्योंकि वो ज्ञान की तरफ आकर्षित हो रहे थे, तो ये स्वाभाविक बात था कि वहां पे गुट बन गए, वहां पे अलग अलग प्रकार के झुंड बन गए। कुछ लोग कहने लगे कि पौलुस जो है वो बहुत अच्छा यूनानी भाषा बोलता है, इसलिए मैं पौलुस की सुनूंगा। कुछ कहने लगे कि सेफास जो है वो यहूदी है, इसके लिए मैं सेफास की सुनूंगा। कुछ लोग कहने लगे अपोलो जो है वो बहुत ही अच्छे मन का और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, इसके लिए मैं उसकी सुनूंगा। और उनके बीच में गुट बन गए। And what happened we see in First Corinthians chapter 1 verse 20, here when Paul is telling where is the wise and where is the scribe and where is the disputer of this world, these are the three types of category people that could be found in Corinthian place. और हम लोग वचन 20 में जब देखते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 20, कहा ज्ञान, ये तीन प्रकार के लोग हैं जो हम वहां पे कुरिन्थियों की कलीसिया में या कुरिन्थियों के शहर में पाते हैं। So what happened? The disputers is actually that when we read in the translation, it is actually disputers means debaters. और यहाँ पे जो विवादी जो कहा गया है, ये वो लोग हैं जो बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं। So the debater's job is that whatever Greeks people would talk, they would go and debate with them. Or whenever a scribe or a Jewish people would speak, they would go and debate with them. So that in this way there would always be debates among themselves. तो वहां पे जो है वो तर्क का विवाद सबसे सामान्य बात था। तो वहां पे जो भी यूनानी संस्कृति हो या यूनानी विद्वान की बात हो, तो ये लोग जाते थे और उनके साथ बहस करते थे, उनके तर्क के विरुद्ध में वो लोग बहस करते थे, या वो तर्क के विरुद्ध में उनसे विवाद करते थे, या अगर कोई यहूदी शास्त्री होगा तो उसके विरुद्ध में विवाद करते थे। तो ये बहुत ही सामान्य बात था यूनानी संस्कृति में। Yeah, and unfortunately what happened, this same behavior, this same kind of people, they became part of. Hello?
Hello, sorry, brother, I lost you. Sorry. Okay. So unfortunately, what happened was that these type of people actually became the members. They become the members, or they were the local कुरिन्थियों brothers in चर्च, Corinth. ओके। और ये Yeah. बहुत ही दुर्भाग्य की बात हुई है, क्योंकि ऐसे ही लोग जो वाद विवाद करने वाले लोग थे, जो शास्त्री से वाद विवाद करते थे, बहस करते थे, ऐसे लोग ही जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया के सदस्य बन गए और कुरिन्थियों की कलीसिया से जुड़ गए। So whenever there would be a meeting going on, तो जब भी वहां पे सभा होता था कुरिन्थियों की कलीसिया में, and people are gathering there, और लोग वहां पे जमा होते थे, if Jewish people are gathering there, अगर यहूदी लोग वहां पे जमा है, so what happened? They would always ask sign from the preachers. Oh, even though you're talking about the Old Testament, but we need sign. We need to know about the sign. This is what always the Jews would ask whenever Christian believers go and preach there. तो यहूदी लोग जो थे, अगर यहूदी लोगों को जाके कोई भी संदेश दे या कोई भी समाचार दे या उनके पुराने करार से ही सिखाए, तो वो भी यहूदी लोग कहेंगे कि हमें कोई चिन्ह दिखा तो ही हम तुम्हारे पे विश्वास करेंगे, हमें परमेश्वर की ओर से कुछ चिन्ह दिखा कि हम तुम्हारी बातों में, तुम्हारे समाचार पे या तुमने जो ज्ञान दिया है उस पर विश्वास करें। And whenever the words, the scripture was preached to the Greeks, they are a matter of interested in following Christ, but we want the things of वॉइस ब्रेक हुआ क्या? Yeah, brother. नहीं, I think so. I am in a bad zone. Both have an issue. Little. Okay. नहीं, because of rain, आज yeah. का बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। Yeah, okay. So even this was the problem. Yeah. Yeah, please carry on. So this was the problem in Corinthian church, that it was very difficult to preach the proper word of God there. तो कुरिन्थियों की कलीसिया में यही समस्या था, वहां पे सही परमेश्वर का संदेश देना बहुत कठिन था। But that didn't stop Paul from preaching the word of God there, or the message of the cross there. लेकिन ये कभी प्रेरित पौलुस को रोका नहीं कि वो परमेश्वर का संदेश या मसीह का क्रूस का संदेश वहां पे देने से अपने आप को रोक ले। So whenever Paul would preach Christ crucified, immediately the Jews would stumble and the Greeks would think that this is foolishness. तो जब भी प्रेरित पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का संदेश वहां पे सुनाता था, जो यहूदी लोग थे वो ठोकर खाते थे, वो कभी विश्वास नहीं करते थे, और यूनानी लोग जो थे वो उसे मूर्खता समझते थे कि ये तो मूर्ख की बात है। So till when Paul was there, things were getting settled down. But when Paul left, immediately the problem started again. तो जब तक प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के शहर में था, तो सारी समस्या, सारे फूट जो है, वो सारी बातें जो है वो प्रेरित पौलुस संभाल लेता था या समझा देता था, लेकिन जब प्रेरित पौलुस वहां से चला गया तब ये समस्या बढ़ गई। So what happened then? Again we see from then Paul is again now is trying to make them understand from chapter 3 when we read. Now you are still babes, because when I left I thought everything was settled. But when I'm hearing the report, when I'm hearing these matters from other saints, there is still infancy in you. अब प्रेरित पौलुस कहता है, भाइयों मैं तुम्हें इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। तो प्रेरित पौलुस कह रहा है करके, मैं तुम्हें कभी अपना आत्मिक रूप से बात ही नहीं कर पाया। जब मैं तुम्हें छोड़ के गया था तुम छोटे बालक थे, तुम शिशु थे, और शिशु के अनुसार ही मैं तुमसे बात कर रहा था। लेकिन अभी मैं सुन रहा हूं, अभी मैं मुझे मालूम पड़ रहा है कि तुम अभी भी बड़े नहीं हो, अभी भी तुम बालक ही हो। When I left, I thought everything was at a normal stage and you are all growing. But now when I'm hearing again, I'm hearing all the old things which happening before.
और जब मैं वहां पे था तुम एक बालक थे, लेकिन जब मैं वहां से गया मुझे लगा कि तुम बढ़ रहे हो। अभी सब सारी स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है और तुम परमेश्वर के आत्मा में बढ़ रहे हो। लेकिन अभी मैं जो सुन रहा हूँ उससे मालूम पड़ रहा है कि तुम अभी भी शिशु ही हो, अभी भी तुम बालक ही हो और तुम बड़े नहीं हो परमेश्वर के आत्मा में। And that is why Paul is trying to make them realize that what do you think? Who is Paul? Who is Apollo? They are just simple brothers in the Lord. But brothers, you need to understand, you have to grow in the Lord. लेकिन और वही वो कुरिन्थी की कलीसिया को कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पौलुस कौन है, तुम्हें क्या लगता है कि अपोलोस कौन है, सेफास कौन है। ये सब सामान्य परमेश्वर के सेवक है, जो परमेश्वर के भंडारी है, और तुम्हें जो है वो परमेश्वर के आत्मा में और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। So that is the intention of Paul when he's writing chapter 1, 2, 3, and 4. These 4 chapters, Paul is trying to bring them out. He's trying to make the people understand that please do not go for this worldly wisdom or try to seek some sign or no. You come to the word of God, you come to the cross. Only then only you will be able to understand the real wisdom. The real wisdom is in Jesus Christ. और प्रेरित पौलुस यही समझा रहा है पहले कुरिन्थियों के अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 में कि तुम कोई चिन्ह के लिए मत रुके रहो या कोई चिन्ह को मत मांगो या तुम इसे मूर्खता मत समझो और बाहर संसार में ज्ञान का पीछा मत करो, लेकिन तुम यहाँ पर आओ मसीह के क्रूस के संदेश के पास। Because the message of the cross is the true wisdom which you Greeks are seeing, are wanting. और तुम यूनानी लोग जो तुम्हें बुद्धि चाहिए, जो तुम्हें ज्ञान चाहिए, वो बुद्धि और ज्ञान सिर्फ मसीह के संदेश में ही है। And you Jews who you think that you want sign, the real sign is that God gave through Jesus Christ, that he dying for us on the cross. और तुम यहूदी लोग जो हमेशा चिन्ह मांगा करते हो, सही चिन्ह से प्रभु यीशु मसीह है कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, यही सबसे बड़ा चिन्ह है। So come out of this carnality and this carnal thinking that you have and forget and grow up. Please do not remain babes. इसीलिए अपनी सारे शारीरिक बातों से, अपने सारे शारीरिक व्यवहार से, अपने सारे शारीरिक हरकतों से बाहर निकलो और अभी शिशु और बालक के समान मत बने रहो। So that is how, brothers, when we study the word of God, if the word of God becomes life to us, the word of God becomes real to us, that time we come to know that we are actually growing in the Lord. और इसीलिए जब हम परमेश्वर का वचन का अभ्यास करते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन का शिक्षण करते हैं, तब जब हमें उसमें से जीवन मिलता है, वो जीवन द्वारा ही स्थापित होता है कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। So let us not be hindrance in the working which God is working for us and working and building. तो आओ हम एक रुकावट ना बने परमेश्वर के कार्य में, हम लोग एक ठोकर का पत्थर ना बने परमेश्वर के कार्य में। When we read in verse 9 of chapter 3, it says that we are God's fellow workers. और अध्याय 3 का वचन 9 हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। सहकर्मी हो। Yeah, we are God's fellow workers. हम परमेश्वर के साथ काम करने वाले सहकर्मी मजदूर हैं। Yeah, that means what? परमेश्वर के साथ काम करे. That means what? Even God is working. तो उसका अर्थ है कि प्रभु भी हमारे साथ काम कर रहा है। We are just fellow laborers. We are just fellow workers. The real master builder, the real person who is working is Jesus Christ himself. We are just there to assist him and taking care and working with him. और हम तो सिर्फ सहकर्मी हैं, हम तो साथ में मजदूरी कर रहे हैं। ये असल में काम है प्रभु यीशु मसीह का, ये असल में काम है परमेश्वर का। परमेश्वर कार्य कर रहा है और हम सब उसके साथ मिलकर मजदूरी कर रहे हैं। So according to verse 10, according to what grace which God has given to us, according to that only we have to work
and give our support and do the part which we have to do. और वचन 10 में, परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के नाई नींव डाली और दूसरे उस पर रद्दा रखते हैं। तो परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह के अनुसार हमें काम करना है। Yeah, and the B part of 10 says that, but let every man take heed how he buildeth thereupon. और वचन अध्याय 10 का आखिरी में हम पढ़ते, परंतु हर एक व्यक्ति चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। So that is why we need fellowship, brothers, because through the fellowship we are able to realize that sometimes we may lose the track, sometimes we may lose the focus, sometimes we may lose the foundation, but through fellowship God is establishing us and is making us back, bringing us back to the position where we are supposed to build. और इसीलिए हमारे लिए संगति बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें संगति करते रहना है, वरना हम पीछे हट जाएंगे, वरना हम गिर जाएंगे। जैसे हम संगति करते रहते हैं, जब हम लोग एक साथ लोगों के अपने भाइयों के साथ मिलते हैं, तब हम लोग सहकर्मी सब लोग मिलकर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। How do I know what I have built is in a straight line or it is slanting? When other brothers, when they come and discuss, that time I come to know in the spirit. और मुझे कैसे मालूम पड़ता है कि जो मैंने बांधा है वो एक सही दिशा में या सही रेखा में है या टेढ़ा है? जब दूसरे भाई वहां पर आते हैं और दूसरे भाइयों के साथ जब मैं बात करता हूं, तब मुझे समझ में आता है कि जो मैंने बांधा है वो सही है, वो सही रेखा में है और टेढ़ा नहीं है। And that is how Paul here is trying to make the brothers in Corinth trying to understand. Why are you wasting time in this debate and disputes and hatred? But you come together and be one in the spirit. और यही बात प्रेरित पौलुस जो है वो कोरिन्थ के कलीसिया के भाइयों को समझा रहा है कि तुम अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो वाद विवाद करने में, बहस करने में, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने में, लेकिन तुम सारे भाई एक मन होकर मिलकर अपना ज्ञान को बांटो और सब लोग मिलकर एक साथ एकता में प्रभु में बढ़ो। It is very easy to find fault, but it is very difficult to endure with the brother. और बहुत आसान है लोगों के अंदर गलती ढूंढ के निकालना, लेकिन बहुत मुश्किल है एक भाई को बर्दाश्त करना, सहना। And that is what our Lord Jesus Christ did. He took the hard way. He did not take the easy way. He bore us, all of us, on the cross. He said, Father, forgive them, for they know not what they have done. This is how the behavior and attitude was of our Lord Jesus Christ. यही प्रभु यीशु मसीह ने किया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वो कठिन रास्ता को अपनाया जहां पे उसने कहा करके, परमेश्वर ये लोग नहीं जानते हैं, क्रूस के ऊपर क्यों, ये लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, इन्हें तो माफ कर। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बर्दाश्त किया, हम सबको सहा। उनसे हमें यही सीखना है। Hello? Hello? Yeah, brother. I'm done. I told the line. Oh, yeah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Amen. सॉरी ब्रदर, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शायद कट हो जाएगा, बीच में कट हो गया था। मैं बोलो ब्रदर, चलेगा। जैसा कि हम अभी सीख रहे थे कुरिन्थियों कलीसिया के विषय में जो पौलुस ने पत्र लिखा है, and as we were listening to what Paul, who was writing this letter to Corinth church, और जिस तरह से भाई जयेश के द्वारा हम लोग कल चैप्टर 3 का आधार हम लोग ने सीखा, उसका बेस जिस तरह से उन्होंने डाला वो हमने सीखा।
And yesterday also, while what Brother Jayesh, when he was giving the outline, we came to know what the real the things that was happening in Corinth church. बाकी के सारे भाइयों को अभी उस विषय में हर एक चैप्टर का एक एक करके सब लोग अपना अनुभव को शेयर करने का अभी जो बचाया है समय, उसमें से मैं चैप्टर 3 का 2 का पढ़ना चाहूंगा। मैंने तुम्हें सॉरी ब्रदर, आपका वॉइस ब्रेक हो गया। हाँ, and in chapter 3 verse 1 2 3 का 2 क्या? yes I fed you with milk, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। I fed you with milk, not able to bear it, neither yet now are ye able. ये यहाँ पे जो भाई ने दूध के विषय में बताया है, दूध पिलाने का जो बात भाई पॉल ने किया है, ये दूध एक ऐसा चिन्ह है जो जिसका कलर एक है, जिसका स्वाद एक है, बट दूसरा साइड जो है वो अन्न के विषय में बोला है, वो उसके अनेक अनेक प्रकार होते हैं। So when we see the differences between milk and meat, we know that there is the milk is always in one, of one color and of similar taste. But when it comes to meat is always different. There are different types of meat. हाँ, ये दूध जो है एक लिमिट एज तक बच्चे को दिया जाता है। And we know that milk is always given. There is an age limit for a milk to be given. और ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और अन्न खिलाने का मतलब अन्न का खिलाने का एक अलग एज होता है, एक अलग स्टेज आ जाता है। दूध पीने के बाद अन्न खाने का एक जो स्टेज है वो एक अलग स्टेज आ जाता है। But when we think about eating meat, the eating meat is actually a different stage compared to that of drinking of milk. दूध पिलाया कहने का मतलब ऐसा अवस्था में हमने वो वचन दिया है तुम्हें जब भी तुम शुद्ध थे, शुद्ध मन के थे, शुद्ध हृदय के थे, तुम्हारी कोई पहचान न थी। जिस तरह से एक बालक जो 6 महीने का बालक होता है, जो सिर्फ दूध पीने के अलावा उसे और कोई भी बात का जानकारी नहीं होती, कौन मेरा पिताजी है, कौन मेरी माँ है, और खाना भी कुछ अलग अलग तरह की वेराइटीज खाना भी होता है, वो कुछ भी बातें उसके मन में नहीं रहता। वो एकदम बालक होता है, उसको भूख लगी तो सिर्फ दूध पीने के अलावा और कोई भी बात उसको नहीं समझता है। We know that when the milk is given to a child, we know that at that time the child is actually very pure, and he may be 6 months old or 1 year old. During those times, the child doesn't know who the father is, who the mother is. Whenever he is hungry or is hungry, he or she will only depend upon milk. And that shows the simplicity and the humbleness, because at that time, when the gospel was given, preached to Corinth, they were very simple. They had no existence at that time. They did not have their own identification. They were simple and humble brothers at that time. लेकिन उस स्टेज के बाद, उस एज के बाद एक बालक जब अन्न खाने को स्टार्ट करता है, तब उसका शरीर का बढ़ोतरी अलग तरीके से होता है, उसका ज्ञान अलग तरीके से बढ़ने लगता है, वो सारी बातें समझने लगता है। But what happens when the person is growing and when he starts to eat the meat, at that time the growth has increased in that person, and he is able to understand things differently, and he is maturing now. और जब वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो संसार की सारी बातें जब समझने लगता है, तब हम उसको बोलते हैं कि अभी ये बड़ा हो गया है। So when that person grows and he becomes an adult, and when he is able to understand the things of the world and differentiate what is right and wrong, that time we say that he's an adult, he's a matured guy. लेकिन भाई पॉल यहाँ पे कहता है कि तुम अभी तक अन्न खाने के योग्य नहीं बने हो, तुम्हें मैंने दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। But here Paul is trying to tell them that even now you are in the same condition of drinking milk. Earlier I used to give milk. I am not able to give you meat. But till now you are only able to drink milk.
ऐसा क्यों बात कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है कि तुम्हें अभी तक अन्न खाने के लायक तुम नहीं बने? And why Paul is trying to tell here that even now, until now, you are not able to receive, only drink milk and not be able to eat the meat. वो ऐसा इसलिए बोल रहा है कि वहां पे वो भाई पॉल ने दूध पिलाया, अच्छी बातें सिखाई, उसने मसीह के विषय में बताया कि तुम मसीह में एक रहो, हम मसीह में एक हैं। मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, वो सिर्फ क्रूस की बातें सिखाया, लेकिन बड़े होने के बाद लोगों ने इस पहचान को छोड़कर अलग अलग तरीके के पहचान में बट गए। So what happened initially when Paul when he went in Corinth, initially he gave them milk. That was the simple food, that was the pure food. At that time he used to preach the gospel, he used to tell about Jesus Christ, how he died for us and we have to believe in him. But after some times what happened, they after the little understanding and maturity when they came, they started to hear different teachings and doctrines, and immediately they started to form different divisions among themselves. तो ये ऐसा हो गया कि जैसे एक किसान खेती में धान डालता है और उधर कांटे निकल आते हैं। So it is like this. For an example, when a farmer, when he puts seed, expecting that there will be fruit that will be coming out of this seed, but instead of fruit, what came? Thorns and thistles start to grow in the field. किसान का होप क्या रहता है कि मैं धान डाला हूं तो धान ही बाहर आना चाहिए, और दाल डाला है खेत में तो दाल ही आना चाहिए, और लोगों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। So when the farmer, when he's putting the seed, he's hoping that what seed that I have put, the fruit of that seed will come, so that it will benefit me and the society. लेकिन जब वहां से कुछ अलग किस्म का अनाज बाहर आता है जो किसी लाभ के नहीं, तो फिर किसान दुखी होकर उसे श्रापित करता है, उसे दुखी होकर गलत सोच आ जाता है, गलत विचार आता है, और वो उसे श्रापित करता है उस खेत को, उस मिट्टी को। But what happens when the farmer, when he sees that what he has sown, that has not come, but something else has come, which has no profit, which is of no use, immediately the farmer becomes sad and he curses the ground, because I planted so that something useful would come, but now this is no use to me. So he curses the ground. ये हम Hebrews 6 का 7-8 में देख सकते हैं। Hebrews chapter 6 verse 7 and 8 we can read that. क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनकी काम का साग पात उपजाती है, पर परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उठ कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। For the earth which drinks in it rain that often comes upon it, and bears herbs useful for those to whom it is cultivated, receives blessing from God. But if it bears thorns and briars, it is rejected and near to being cursed, whose end is to be burned. ठीक ऐसा ही देखने के लिए उधर मिला भाई पौलुस को। उन्होंने दूध पिलाया, लेकिन बड़े होकर वे लोग क्या हो गए? पौलुस ये वो दुनियादारी, अपनी पहचान बन गई, हम ये हम वो, इस तरह से हो गया। So what happened? So this is the same thing happened with Paul also, because when he preached the gospel, he was expecting something nice. So that is why when he started with fresh milk, expecting that something good will happen. But as the days passed, as they were growing, immediately there were division and there were groupism and there were hatred and strife. इसलिए भाई पॉल नम्र होकर वचन अध्याय 1:10 में नम्र होकर बोलता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक बात कहो। So that is why Paul is humbling himself when he's understanding the state of Corinth church. He's telling in chapter 1 verse 10, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing. नहीं तो परमेश्वर का श्राप तुम्हारे पर आएगा और तुम जलाने के लिए अलग किए जाओगे। Or else if you are not coming to the expectation of what the farmer has sowed, then what will happen? Curse will be upon you and you will be used to be burned.
इसलिए अब भी उसी हियाब के साथ बोलता है, हे भाइयों, मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम उस तरह से हमारा पेश आओ, उस तरह से अपने आप को प्रभु के लिए अलग करो, That is एक why मन रहो। Paul, that is why in the same mind, Paul is telling in chapter 3 that in the initial times, I gave you milk, I gave you the good things so that you could grow unto the Lord. But what happened? There is thorns that is growing in you. So you come out of that and you come to the pure thing which I gave you initially. अगर हम उस समय के उस पत्र को देखें, उस समय के उस कलीसिया को देखें और आज की कलीसिया को देखें, तो भाइयों उससे भी बदतर आज के समय है, आज की दुर्दशा है कलीसिया। If we compare church in Corinth of that times, Corinth church to now, to the believers that are now living in this time, we can see that nowadays the believers are living far worse condition than what the brothers in Corinth time are living. वचन 3 में लिखा है, डाह और झगड़ा तो क्या डाह और झगड़ा तुम में होता रहता है, क्या तुम शारीरिक नहीं? In verse 3 of chapter 3 says that there is envy and strife and division among you. Are you not carnal? ऐसा सवाल कर रहा है, क्या तुम शारीरिक नहीं? So he is asking a question, are you not carnal? जैसा भाई जयस ने बोला कि जैसे पैसे के मदद से या कुछ तरह से अलग अलग रीति से वहां पे कोई हेल्प करने की वजह से या कुछ भी ऐसा बात रहेगा जिससे हम नहीं समझ पाए, हम शायद नहीं जानते, लेकिन जिसकी वजह से अलग अलग झुंड बन गया। तो आज का समय ऐसा है कि आज भी शारीरिक लोग ऐसे हो गए हैं कि शरीर को देखकर और रहन सहन को देखकर कलीसिया अलग अलग हो गया है, बंटवारा हो गया है। So just like when brother was giving the example of how maybe the reason for how the groupism started, maybe the apostles when they came and they helped out the saints that was in Corinth church, and because the help that they received, because of that maybe there was division happening. In the same way today also, in the today's world also, we can see that how in many churches when the brothers, when they see the outward things of the other brothers, how lavishly they are living, how good clothes they are wearing, immediately people try to gain favoritism and they make them their favorite. तो ये पत्र कुरिन्थियों कलीसिया को देखने के लिए नहीं है भाइयों, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये मेरे लिए है कि मैं शरीर में रहकर दिन में कितनी बार मसीह को दुखाता हूँ। So when I'm reading First Corinthians, I realize something that this book is actually, this letter is not actually limited to Corinth church, but this is actually for me, because when I'm reading this Corinthian letter, I'm able to understand, Lord, today, how many times did I become fleshly today? How many times did I had carnal thoughts in me? And how many times I grieved you, Lord? मैं कितना टाइम मसीह में बिताता हूँ और वो नहीं जानता, लेकिन मैं कितना टाइम संसार में बिताता हूँ ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। I don't know how much time I'm spending in the Lord, but I know all the time that I'm spending in the world. हमें कितना भी कोशिश करके भी मैं संसार में ही गिर जाता हूँ, मैं कितना भी कोशिश करके प्रभु के कोई भी बात को मैं सीख नहीं सकता, कोई भी बात पे मैं चलने लायक नहीं रहता। No matter whatever I do, immediately I go into the world and I stay in the world. Whatever spiritual things or the scripture things, when it comes upon me, I'm not able to follow. I'm not able to walk in the scripture. But but my position is such that I'm walking in the world. हमारा संसार में सुबह से लेकर शाम तक समय देते वक्त मैं कितना टाइम मसीह के लिए खर्च कर रहा हूँ वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं इतना मालूम कि 24 घंटा मैं संसार के लिए खर्च करता है। So today, if for 24, the time limit that is there for me today, I don't know how much time I have spent for the Lord, how much time I have given to my Lord. But I know that if 24 hours is given to me, I will use the entire 24 hours to attain worldly things and spend my time for the world. ऐसे समय में मसीह हमसे सवाल कर सकता है, क्या मैंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया? And at that time, Lord will ask me, didn't I feed you with milk? क्या तुम शारीरिक नहीं? Are you not carnal? ये बात समझने के लिए पॉल और आगे 3:16 में सवाल करता है। And to understand more, Paul is asking another question in chapter 3 or verse 16.
3 वर्स 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? Do you not know that you are the temple of the Lord? अनदर सवाल 6 में करता है, 6 का 2 में, 2, 3, 9 और 15 और 19 में करता है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? 6 वर्स 2. और 6 का when we read in 6 verse 2, there is another question that Paul is asking there. Do you not know that the saints will judge the world? वर्स 3, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? In verse 3 of 6, do you not know that you shall judge the angels? वर्स 9, क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे? Verse 9, know ye not know the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? वर्स 15, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? Verse 15, know ye not know that your bodies are the members of Christ? वर्स 16, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है. And verse 16 means he is joined to the Lord. Verse 17, he is joined to the Lord. He is one spirit with him. ये सारे सवालों के लिए हमारे पास जवाब क्या है? And क्या to हम all, ये सारी बातें जानते हैं? to all the questions that is asked here, what is the answer that we give? Do we really know the answers to all these questions? क्या हम जानते हैं कि हम जगत के न्याय करने वाले होंगे? Do you not know that you are going to judge the world? क्या हम जानते हैं कि हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे? Don't you not know that you are going to judge the angels? क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे? Don't you not know that you will be inheriting the kingdom of God? क्या हमें ये धैर्य है कि हम मसीह के अंग हैं? Do you have the confidence that you are the members of the body of Christ? ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक बात का सोचना और समझना जरूरी है भाइयों, वो है 20 में. And to answer all this question, we need to have the understanding of this one verse that is written in verse 20 of chapter 6. हाँ, ये सारे जवाब के लिए कि हाँ हम न्याय करने वाले लोग हैं, हम स्वर्गदूतों के न्याय करने वाले लोग हैं और हम उस राज्य के अधिकारी हैं, इस तरह से जवाब देने के लिए हमें 20 में बताया गया है कि ऐसा हम कब हो सकते हैं, जब हम ये समझे कि हम दाम देकर मोल लिए गए हुए लोग हैं. So when can we answer that? Yes, I will be judging the world and judging the angels, and I will inherit the kingdom and I will be with the Lord. How can I answer this when I come to know verse 10, when I realize that for you are bought with the price? वो ये वाक्य 20 को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है हमें कि हम दाम देकर मोल लिए गए लोग हैं. We need to understand verse 20 that we were all bought with the price. ये बात जब हमारी समझ में आएगा, इस बात की समझदारी जब हम में होगी तो हम उस बालक की तरह हो जाएंगे. हमारा कोई पहचान नहीं रहेगा, जो सिर्फ दूध ही पीने के अलावा और कोई बात को नहीं जानता. हमारी अवस्था वैसी हो जाती है जब हम इस बात को समझे कि अभी हमारा कोई पहचान नहीं, हमें मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है, हम दाम देकर खरीदे गए लोग हैं, हमारा कोई पहचान नहीं, हमारा पहचान मसीह ही है. Man, so when we come to this question, when we come to this verse, and when we realize that we were all bought with the price, and God is our glory, so at that time we will come back to that position, to that former position which we were, of how simple we were when God gave us milk, and how we were humble, and we will come back to that position, and from there onwards we will be able to walk in the Lord. तो हम इस तरह से भाइयों हमें मसीह का जो बीज हम में डाला गया, हम में से मसीह ही निकले और हम मसीह के क्रूस के चढ़ाए जाने के का जो कथा है हम उसकी अध्ययन कर रहे हैं और हमारा विषय वस्तु वही हो और हम अच्छी तरह से इसको और समझ पाए. प्रभु इसके लिए हमें मदद करे. So let the seed of Christ which was planted in us, let Christ be come out of that seed which was planted. Let us all meditate upon the cross. Let us all discuss upon Christ. Let us whatever we do, let it be focused on Christ. May the Lord help us. हमारा ये जो शारीरिक जीवन जो है वो हमें जल्द नष्ट हो जाने वाला है
और हमें एक नया शरीर प्राप्त होने वाला है, हम उस आशा को मजबूती से पकड़ कर रख सके। Let us all realize that one day this carnal body will come off and we will be having a new glorified body. Let us all be under this blessed hope. Let us all realize that we are in such a blessed hope that will be coming in the future for us. प्रभु ने हमारा जो चुनावट, प्रभु ने जो हमारे लिए जो सोच विचार रखा है, जिस विचार से हमें चुना है, जिस सोच के साथ हमें चुन कर रखा है, हम उस पर मनन करें और प्रभु का धन्यवाद करते रहे। Let us all meditate upon that thing which God has done for us, how He has elected us and He has kept us. Let us all think upon that work which God has done for us. हम शारीरिक होने के लिए नहीं, लेकिन बालक बने रहने के लिए है। Let us not be carnal people, but let us come back to that position of the babes so that we can grow and be matured. प्रभु का धन्यवाद। The Lord's name be glorified.